पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एनसीईआरटी का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का। तो इसमें सबसे पहला सवाल है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, सबसे पहला सवाल। और इस केमिकल रिएक्शन को जब हम जान लेंगे उसके बाद हम जानेंगे कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। दो पार्ट में ये चैप्टर बांटा गया है। तो सवाल आता है कि आखिर केमिकल रिएक्शन होता क्या है। जनरली अगर बात किया जाए केमिकल रिएक्शन का, तो हम जो है आसपास केमिकल रिएक्शन कैसे देखते हैं, बुक में कॉपी में कैसे पढ़ते हैं। दो प्रकार का चेंज होता है, एक होता है आपका फिजिकल चेंज, दूसरा होता है आपका केमिकल चेंज। दो प्रकार के चेंज आप जो है 9th स्टैंडर्ड में या इसके पहले पढ़े होंगे। फिजिकल चेंज में आप जानते हैं कि जो भी आपका रिवर्सिबल हो, कोई भी ऐसा चेंज जो आपका रिवर्स हो जाए। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेते हैं तो वाटर से आइस बनना, फिर आइस से वाटर बन जाना, ठीक है, ये आपका फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल हो जाता है। लेकिन वहीं अगर केमिकल चेंज का बात किया जाए तो लिख सकते हैं डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स का जलना, ये सब आपका केमिकल चेंज में आ जाता है। क्योंकि एक बार अगर ये हो जाए तो क्या ये रिवर्सिबल है? नहीं है, पॉसिबल है ही नहीं। अगर आप फ्यूल को जलाते हैं तो वो जलते जलते जो है आपका जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, आपको एक प्रकार का एनर्जी देगा। तो होता इसमें ये है कि जब भी आपका, अगर हम आते हैं मुद्दे पे कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो वैसा चेंज जो आपका इरिवर्सिबल, मतलब कह सकते हैं केमिकल चेंज, जितना भी आप केमिकल चेंज दिखते हैं कहीं ना कहीं वो एक एग्जाम्पल हो जाता है किसका? केमिकल रिएक्शन का। क्योंकि वो केमिकल चेंज होता ही है वो रिएक्शन के वजह से। अगर रिएक्शन का बार बार बात आ रहा है तो रिएक्शन समझते हैं कि वैसा प्रोसेस, लिख सकते हैं कि वैसा प्रोसेस जिसमें दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके, मतलब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट दे, एक नया रिजल्ट दे, एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करे, और वो जो सब्सटेंस बनेगा उसका जो प्रॉपर्टी होगा इन दोनों से अलग होगा। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, H2 गैस है आपका, हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा O2 के साथ, गैस है। हाइड्रोजन आपका एक गैस हो गया एक प्रकार का, ऑक्सीजन भी आपका एक प्रकार का गैस हो गया। रिएक्ट करके आपको एक नया सब्सटेंस देगा जिसको हम क्या नाम देंगे? H2O। एक और एग्जांपल लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन O2, दोनों अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस हैं। ये दोनों सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे जिसे हम नाम देंगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि वैसा प्रोसेस जहाँ पे एक, दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करें, ठीक है, वही हमारा कहला जाता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है वहाँ पे। एग्जाम्पल के लिए है फिर आपका कंबसन, जलना देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कार्बन से मिल के बना है, ठीक है, नॉर्मल लाइफ में आग जलता है, फ्यूल जलता है, कार्बन के वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए, वो जो है आपके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेंगे और आपके एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे जो कि आपका रिजल्टेंट में आता है CO2, H2O, और आपको हीट और लाइट देखने को मिलता है। तो एक प्रकार केमिकल चेंज का भी वो कह सकते हैं कि एग्जाम्पल है, और वो वहाँ पे हमें केमिकल रिएक्शन भी देखने को मिलता है। केमिकल रिएक्शन जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, हम बोले कोई भी भोजन हम खाते हैं, खाने के बाद वो होता है कि छोटे छोटे भाग में टूटेगा, टूटने के बाद अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, HCl के साथ रिएक्ट होगा, रिएक्ट होने के बाद वो जो है आपका सब्सटेंस से टूट गया, और टूटने के बाद एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया जो आपका एक्सक्रीट कर देते हैं हम लोग। तो एक प्रकार का वो भी क्या है? केमिकल चेंज है, और केमिकल रिएक्शन के ही अंदर आता है। वो अलग बात है कि वो बायोकेमिकल है, पेट के अंदर हो रहा है। फिर आपका हो गया जैसे कि कह सकते हैं कि फलों का सड़ना गलना, वो भी एक प्रकार का केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन में ही आता है। कुछ जो होते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि वहाँ पे हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है।
कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मान लीजिए कि हर बार हम ये एग्जाम्पल से ही तो नहीं समझ पाएंगे कि हाँ वहाँ पे हमारा डाइजेशन ऑफ फूड हो रहा है या वहाँ पे हमारा बर्निंग ऑफ फ्लेम हो रहा है, फ्यूल हो रहा है। तो उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बनाया गया है। जैसा पहला होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कि चेंज इन स्टेट। जब भी आपका केमिकल रिएक्शन होगा तो वहाँ पे हमें चेंज इन स्टेट देखने को मिलेगा। स्टेट कहने का अर्थ है कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी एलिमेंट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल बहुत सारा है, फिर से वही एग्जाम्पल हम लेंगे। H2 जो कि आपका है गैस, ऑक्सीजन जो कि इसका भी स्टेट है गैसेस स्टेट, लेकिन ये रिएक्ट करके आपस में रिएक्ट करके बना ले रहे हैं H2O जो कि आपका क्या है, लिक्विड है। तो यहाँ पे चेंज इन स्टेट देखने को मिला। उससे बढ़िया एक और एग्जांपल है आपका एक्टिविटी 1.1 में दिया है, NCERT एक्टिविटी 1.1 मैग्नीशियम का है कि आपका मैग्नीशियम रिबन जो कि क्या है, देखिए मैग्नीशियम रिबन सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। उसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया गया, O2 के प्रेजेंस में जलाया गया जो कि है क्या आपका गैसियस स्टेट में है। और जब जला तो आपका प्रोडक्ट बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO जो कि आपका इसका स्टेट हो जाएगा सॉलिड। तो यहाँ पे हमें चेंज इन स्टेट देखने को मिल रहा है। पहले ये सॉलिड था और गैसियस स्टेट में था आपका ऑक्सीजन, और जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया तो हमें सॉलिड मिला, तो चेंज इन स्टेट देखने को मिला। तो ये भी कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। वैसे एक एग्जाम्पल होता है आपका कैंडल का, बर्निंग ऑफ कैंडल। कैंडल जब जलने लगता है, ठीक है, कैंडल जलता है तो आप देखते हैं कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा तो आपको हीट और लाइट देगा। तो बर्निंग ऑफ कैंडल्स भी एक प्रकार का केमिकल चेंज में ही आता है। एक बार जला दिए तो वो कहीं ना कहीं जो है आपका अलग अलग स्टेट में चेंज होने लगा। सॉलिड था, सॉलिड से देख रहे हैं कि गैस दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड दे रहा है आपका H2O, ठीक है, फ्लेम लाइट हीट दे रहा है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हो जाएगा आपका, पहला हम देखें चेंज इन स्टेट, दूसरा इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या हो जाता है? इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को दो चीज़ होता है, एक होता है इवॉल्व और दूसरा होता है इनवॉल्व। एक होता है इवॉल्व, दूसरा होता है इनवॉल्व। इनवॉल्व मतलब होता है कि इन मतलब में, किसी के अंदर इन्वॉल्व होना, तो किसी में कह सकते हैं कि डूबना। और ये इवॉल्व का मतलब हो जाता है कि निकलना, अपोजिट है। इन मतलब में अंदर, इवॉल्व बाहर। तो उसी चीज से बना है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि गैस का रिलीजमेंट कह सकते हैं एक प्रकार का, कि जहां पे भी आपको गैस निकलता हुआ दिखे, जहां पे भी गैस आपको निकलता हुआ देखे, वो भी आपका हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स किस चीज का, इवोल्यूशन ऑफ गैस, या कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, ये भी आपका एक्टिविटी ही है, जहां पे आपको छोटे छोटे जिंक ग्रेनुअल्स ले लेने हैं, उसमें जो है डाइल्यूट H2SO4 मिलाना है, डाइल्यूट H2SO4 का सॉल्यूशन मिलाना है। जब आप इसको रिएक्ट कराइएगा तो आप प्रोडक्ट में पाइएगा ZnSO4 मिला और H2 गैस मिला, जो कि क्या होगा, बाहर रिलीज होगा। एक्टिविटी है आपका, एक्टिविटी कहता है कि टेक अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है, जिसमें आपका जिंक ग्रेनुअल्स रहे, और एक टेस्ट ट्यूब ले लेना है जिसमें आपका डाइल्यूट H2SO4 रहे। उन दोनों को जो है मिलाना है। मिलाने के बाद आपको देखना है कि प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है। प्रोडक्ट में मिलेगा आपको ZnSO4 जिंक सल्फेट, और क्या होगा, यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, तो हाइड्रोजन जो है आपका बाहर निकल जाएगा गैस के फॉर्म में। फिर होता है कि हम कैसे कंफर्म करें कि हमारा हाइड्रोजन ही वहाँ से निकला है, तो हम क्या करते हैं, बर्निंग कैंडल्स लेके जाते हैं स्ट्रॉ के मुंह के पास और देखते हैं कि वहाँ से पॉप साउंड की आवाज़ आती है, और हम कंफर्म कर जाते हैं कि वो हमारा H2 रिलीज हुआ है।
और अगर एक एग्जाम्पल का बात किया जाए तो सिंपल से जानते होंगे आप, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिसे हम नाम देते हैं लाइमस्टोन। ठीक है, जब इसे आप हीट करिएगा, क्या करिएगा, हीट करिए, तोड़िएगा। जब इसे तोड़ने का कोशिश करेंगे तो ये टूटेगा आपको कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम नाम देते हैं CaO, जिसे केमिकल नेम क्विकलाइन के नाम से भी जाना जाता है। अब प्लस में यहाँ से आपको CO2 का रिलीजमेंट दिखेगा, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये भी एक प्रकार का इवोल्यूशन ऑफ गैस का हो गया आपका एग्जाम्पल। और सारा एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल आपके बुक में होंगे। एक और देख लेते हैं, AgCl। इसे भी अगर आप सनलाइट के प्रेजेंस में तोड़ते हैं, हम लिख नहीं रहे यहाँ पे, छोड़ दे रहे हैं, AgCl को भी जब सनलाइट के प्रेजेंस में आप तोड़िएगा तो टूटेगा आपका Ag प्लस Cl2, और ये Cl2 आपको क्या होगा, रिलीज होगा। तो ये सारा एग्जाम्पल आपका हो जाता है इवोल्यूशन ऑफ गैस का। तो जहां पे भी आपको गैस निकलता हुआ दिखे, एक्टिविटी में ये दिया हुआ है H2 का रिलीजमेंट, और कोई भी गैस निकले तो आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस ही कहलाएगा। और ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है जहां पे आप ये पहचान पाएंगे कि हाँ हमारा ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है चेंज इन टेम्परेचर का। चेंज इन टेम्परेचर बात किया जाए कि चेंज इन टेम्परेचर कैसे होगा, इसमें भी हम सिंपल सा वही एग्जांपल लेंगे Zn-H2SO4 का। इसमें इसी में हमारा जो है चेंज इन टेम्परेचर भी देखने को मिल जाता है। मतलब जिंक प्लस H2SO4 को जब आप रिएक्ट कराइएगा बनेगा Zn-SO4 H2, प्लस में हीट आपका क्या होगा, रिलीज होगा, H2 भी रिलीज होगा, हीट भी रिलीज होगा। और आपको पता है जहाँ पे हीट रिलीज होता है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो आपका हीट रिलीज हुआ तो चेंज इन टेम्परेचर पूछेगा कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला। तो चेंज इन टेम्परेचर हमें ये देखने को मिला कि जो आपका रिएक्टेंट, आप नहीं जानते हैं तो जान जाइए कि ये जो हम लिख रहे हैं इसे हम बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, ये जो हम लिख रहे हैं इसे हम बोलते हैं इक्वेशन। अगर हम सिंपली वर्ड में बोलना चाहें तो बोलेंगे कि जिंक रिएक्ट्स विथ H2SO4, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड, एंड प्रोड्यूस जिंक सल्फेट हाइड्रोजन गैस, एंड वी ऑब्जर्व हीट, या वी जो है आपका क्या करते हैं, फील हीट। तो ये हम बोलकर मौखिक रूप से लिखेंगे, लेकिन इसे हम इक्वेशन में लिखें। ठीक है, तो अभी उस चीज वो अलग चीज है। तो यहाँ पे आपको हीट देखने को मिला। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या देखने को मिला कि ये रिएक्टेंट का जो टेम्परेचर था ये आपका कहलाता है रिएक्टेंट। जो भी आपका केमिकल रिएक्शन में भाग ले, रिएक्टेंट क्या होता है, अगर क्वेश्चन आता है तो कह सकते हैं कि जो भी आपके सब्सटेंस, जो भी आपके एटम्स, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, जो पार्टिसिपेट करते हैं वो आपके रिएक्टेंट कहलाते हैं। और पार्टिसिपेट करके एक दूसरे के साथ रिएक्ट होके जो रिजल्ट देते हैं, जो भी रिजल्टेंट देते हैं, इन्हें हम नाम देते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर हमें यह देखने को मिला कि रिएक्टेंट का जो टेम्परेचर था वो कम था, रिएक्टेंट का जो टेम्परेचर था वो कम था एज कंपेयर टू प्रोडक्ट। मतलब अगर इसका मानते हैं कि इसका जो है टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो जो प्रोडक्ट बना है उसका जो है अगर हम देखेंगे तो 110 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो एक्टिविटी में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप जो है क्या फील करेंगे, बीकर को छुएंगे तो क्या किसी प्रकार का चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिलता है? तो हाँ, हमारा वहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिलता है, वो हमें हीट जो है वहाँ पे महसूस होता है। तो ये तीन हो गए आपके कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, केमिकल रिएक्शन के। और भी बहुत सारे हैं, जैसे एक होता है आपका चेंज इन कलर, तीन पढ़े, चौथा चेंज इन कलर। कभी भी आपको केमिकल रिएक्शन देखने को मिले तो हमें चेंज इन कलर देखने को मिलता है। सिंपली भी अगर बात किया जाए केमिकल रिएक्शन का तो चेंज इन कलर देखने को मिलता है। जैसे कि अगर बनाना है, बनाना आप जो है पीला लेकर आए हैं अपने घर पे और उसे कुछ दिन के लिए छोड़ दें, ठीक है, आपके मॉइस्चर और जो मतलब कह सकते हैं आपके आसपास के
एरिया नहीं कह सकते हैं कि आसपास के माहौल से, ठीक है, वो क्या होंगे, रिएक्ट करेंगे। जैसे आपको कुछ मॉइस्चर मिल गया, कुछ जो है एयर मिल जा रहा है, O2 मिल जा रहा है, CO2 मिल जा रहा है, रिएक्ट कर करके कुछ दिन तक अगर आप उसे छोड़ देते हैं, उसका कलर क्या आता है, पीला से ब्लैक हो जाएगा। और वो भी आपके एक प्रकार का केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल लाइफ में, लेकिन अगर बात किया जाए किसी इक्वेशन में हम कैसे पहचानेंगे कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं, तो हमारा हो जाएगा चेंज इन कलर देख के। ये भी आपका एक प्रकार का एक्टिविटी ही है, ठीक है। एक्टिविटी है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जहाँ पे फेरस या Fe जिसे हम बोलते हैं आयरन, ठीक है, आयरन नेल को जब आप कॉपर सल्फेट में CuSO4, कॉपर सल्फेट जिसका कलर आपको मेंशन किया गया होगा ब्लू, ठीक है, फेरस Fe को जब आप कॉपर सल्फेट जिसका कलर है ब्लू, इसमें आप जब डीप करिएगा, डीप करके छोड़ दीजिएगा कुछ समय के लिए, ठीक है, कुछ समय के लिए जब डीप करके छोड़िएगा तो ये जो है उसके साथ रिएक्ट करेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो Fe हमारा वो है वो हाईली रिएक्टिव है Cu से, ठीक है, Cu यहाँ पे लेस रिएक्टिव हो जाएगा, Fe जो है हमारा हाईली रिएक्टिव हो जाएगा। तो जब हाईली रिएक्टिव होगा तो Cu को ये क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेस करके खुद जो है सॉल्यूशन बनाएगा FeSO4 का, ठीक है। अब प्लस में कॉपर को बाहर निकाल देगा, ये चीज है Fe प्लस CuSO4 ब्लू कलर का। जब ये बनेगा तो FeSO4 जो बनेगा इसका कलर हो जाएगा लाइट ग्रीन, कहीं कहीं आपका कलरलेस भी दे देता, उससे घबराना नहीं है, हम बताएंगे कि ये कलरलेस क्या है और लाइट ग्रीन क्या है। तो ब्लू और लाइट ग्रीन और कॉपर जो है आपका साथ साथ डिस्प्लेस होकर मिल गया, जिसका जो है ब्राउन या ग्रे जो भी हो उसे हम नहीं देखेंगे, चलिए हम ऐसे लिख देते हैं ब्राउन होता है और ये जो होता है आपका शायद ग्रे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज इन कलर देखने को मिला, ये रिएक्शन हुआ तो चेंज इन कलर देखिए, ग्रे और ब्लू था, लाइट ग्रीन और ब्राउन में चेंज हो गया। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल होता है, आगे जो है जैसे जैसे पढ़ेंगे चेंज इन कलर मिलते जाएगा, उसे हम मेंशन करते चलेंगे। फिर एक होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, पीपीटी जिसे हम शॉर्टकट में बोलते हैं। आखिर पीपीटी होता क्या, प्रेसिपिटेट होता क्या? देखिए प्रेसिपिटेट होता है, अगर हम चूना और पानी का बात करें, ठीक है, चूना और पानी का, तो प्रेसिपिटेट का अगर नॉर्मली डिफिनेशन हम समझे, नॉर्मली डिफिनेशन तो होता है कि इनसॉल्युबल सॉलिड, इनसॉल्युबल सॉलिड मतलब वैसा सॉलिड जो वाटर में, वैसा सॉलिड जो वाटर में सॉल्युबल ना हो, घुले ना, पूरी प्रकार माने पूरे तरह से वो घुले नहीं, वो आपका इनसॉल्युबल सॉलिड कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम इसका लें तो लिख सकते हैं Na2, ठीक है, SO4 प्लस BaCl2, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। जब इसे आप रिएक्ट कराइएगा बनेगा BaSO4 प्लस NaCl, ठीक है। ये आपका एक एग्जाम्पल होता है डबल डिस्प्लेसमेंट का भी और आपका प्रेसिपिटेशन का। तो सर यहाँ पे प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन कहाँ हुआ? तो ये जो आपका बेरियम सल्फेट बना है यही आपका पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा, और ये जो साइन है आपका वही है पीपीटी, प्रेसिपिटेट का साइन है, ठीक है। और इसका अगर कलर का बात किया जाए किस कलर का बनेगा, तो ये बनता है आपका व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का पीपीटी आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एग्जांपल है, तो इसमें क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे जब हम सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या क्या फॉर्मेशन मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन सीधा सीधा आता है। तो आप वहाँ पे कह सकते हैं कि अ व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, दूसरा कह सकते हैं इनसॉल्युबल साल्ट इज फॉर्म। इनसॉल्युबल साल्ट कहने का मतलब क्या है, ये NaCl जो देख रहे हैं ये भी एक प्रकार का सॉल्ट है, ठीक है। तो इनसॉल्युबल क्यों? इनसॉल्युबल इसलिए क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पे पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा है,
पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये पीपीटी या ये जो सॉलिड है वो घुला नहीं है, घुला नहीं है तभी जाके आपका पीपीटी का फॉर्मेशन हुआ। तो किस चीज में घुला है? NaCl है, NaCl साथ साथ है, एक बीकर है उसमें NaCl का घोल है और BaSO4 है। तो BaSO4 जाके नीचे बैठ गया है और NaCl जो है आपका वाटर में मिला हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सॉल्ट है वो इनसॉल्युबल है, उसमें क्या हो रहा है? घुल नहीं पा रहा। जब घुल जाता तो सॉल्युबल है, लेकिन घुल ही नहीं पा रहा तो इनसॉल्युबल सॉल्ट है। तो इनसॉल्युबल सॉल्ट का भी फॉर्मेशन होता है, प्रेसिपिटेट भी हमें फॉर्म होता है। दूसरा, तीसरा हो जाता है कि चेंज इन आयंस भी देखने को मिलता है। केमिकल रिएक्शन के बाद अब हम बात करने चलेंगे केमिकल इक्वेशन का, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है, अब बात करेंगे हम केमिकल इक्वेशन का कि आखिर होता क्या है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन से आप क्या समझते हैं? इक्वेशन से आप ये समझते हैं कि किसी भी प्रकार का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथ में ही हमें इक्वेशन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 6x² + 2x + 3 = 0। ये आपका एक प्रकार का इक्वेशन माना जाता है, ठीक है। तो आखिर ये इक्वेशन बना कैसे? कहीं ना कहीं ये आपका एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंट किए हैं किसके हेल्प से? मैथमेटिकल सिंबल्स के हेल्प से, ठीक है। कुछ अल्फाबेटिकल जो है आपके, कुछ न्यूमेरिकल के हेल्प से किए हैं आप इसे रिप्रेजेंट, ठीक है। अगर सिंपल हमें लिखना रहता तो लिखते कि 6 × x² प्लस, ऐसे लिखते, समझिए 6 × x² + 2x प्लस नहीं, प्लस भी ऐसे ही लिखते +3 = ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपका क्या होता है? लेंदी हो जाता है, हर जगह संभव नहीं है। ये छोटा है तो लिख दे रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा इक्वेशन होता है तो उसे हम कैसे लिखेंगे? ऐसे ही तो लिखते नहीं चलेंगे कि 6 × x² प्लस ऐसे। तो उसको रिप्रेजेंट करने का आइडिया बनाया गया और रिप्रेजेंट हम करते हैं नंबर्स, अल्फाबेट, सिंबल्स के हेल्प से। तो ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन है वो होता है मैथ में। अब हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में किस प्रकार जो है हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो केमिस्ट्री में हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ सिंबल्स के द्वारा। जैसे कि जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं, अभी तक जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं सबका सिंबल्स आपको पता है लगभग, और नॉर्मली तो पता ही है कि कितने सिंबल्स होते हैं। तो मान लीजिए कि हमें लिखना है, कोई एक केमिकल रिएक्शन बोल रहा है, कह रहा है कि कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये कोई रिएक्शन बोल दिया इंग्लिश में कि कार्बन जो है रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। अब इस चीज को हम कितना देर तक आप रटते चलिएगा या लिखते चलिएगा? इसका एक शॉर्टकट तरीका बनाया गया जिसे हम नाम देते हैं इक्वेशन। अब बोला गया, अगर जनरली बात किया जाए डिफिनेशन का, तो डिफिनेशन होता है कि असिस्टेमेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। डिफिनेशन का अगर बात किया जाए तो होता है कि असिस्टेमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, मैथमेटिकल सिंबल्स इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। सिंबल्स मतलब हो गया आपका इन सब का सिंबल, और मैथमेटिकल सिंबल मतलब प्लस, ठीक है, एरो, ये सब हो जाएगा आपके मैथमेटिकल। और कह सकते हैं ऐड करना चाहें तो एंड फार्मूलाज, बहुत सारा चीज है जिसे आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, अगर हम इसे लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? पहले आपका सिंबल, तो कार्बन का सिंबल C, ठीक है, मैथमेटिकल सिंबल प्लस ऑक्सीजन का सिंबल O2, ठीक है, कार्बन प्लस O2, एक एरो देंगे जो कि आपका इसका मतलब होता है फॉरवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड इसका मतलब हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब कि एक ही डायरेक्शन में ये हुआ, तो कार्बन प्लस O2 जो कि बनाएगा आपका CO2। तो ये आपका रिएक्शन हुआ, आपका ये रिएक्शन था और ये आपका इक्वेशन हुआ।
इक्वेशन कह सकते हैं कि सिंबल के हेल्प से और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के हेल्प से हम इसे रिप्रेजेंट कर पाए। ठीक है, और भी अगर इक्वेशन लिखना चाहें तो लिखिए, मन है तो। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम reacts with oxygen to form magnesium oxide, magnesium oxide। ठीक है, अब इसे हम कैसे लिखेंगे? सिंपली आप जानते हैं मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा सिंबल, Mg। ठीक है, ऑक्सीजन O2। सर O2 हम क्यों लिख रहे हैं और Mg को सिर्फ Mg क्यों लिख रहे हैं? ठीक है, ये सवाल सबके मन में रहता है, तो ये सीधा समझ जाइए कि क्यों लिखते हैं इसको पहले साइड में कर दिया जाए। ठीक है, क्यों लिखते हैं इसको साइड में कर दिया जाए। आप बस ये समझ जाइए कि कुछ ही हैं जिन्हें हम ये डाइवैलेंट के रूप में रखते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, और आगे मिलेंगे तो हम उसे बताएंगे, अभी तत्काल के लिए इतना ही। जैसे एक और होता है आयोडीन, I2। तो ये जो है इतने सारे, इन्हें हम हमेशा 2 के फॉर्म में लिखेंगे। तो Mg प्लस O2 बनाएगा आपका MgO। अब देखिए बहुत लोग का सवाल है, जैसे बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी देखते हैं या आते हैं जिन्हें बेसिक कुछ नहीं पता। तो सर यहाँ पे Mg था, यहाँ पे O2 था, आप बना दिए MgO। कहाँ है क्वेश्चन है, कहाँ है? मतलब कि सर यहाँ पे हम MgO2 नहीं लिखेंगे। बहुत लोग का सवाल होता है, हम MgO2 नहीं लिखेंगे। जैसे आप एक बताते हैं कि कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हम करते ये हैं कि C ले लिए प्लस O2 ले लिए और यहाँ हम बना दिए CO2। अब देखिए क्वेश्चन आ जाता है कि सर यहाँ पे O2 लिए थे तो सिर्फ MgO बनाए, यहाँ पे C प्लस O2 लिए तो CO2 बनाए, यहाँ पे O2 काहे नहीं बनाए सर, यहाँ पे CO2 काहे बना दिए, सवाल रहता है। तो वैसे विद्यार्थियों पर लानत है एकदम। कहने का मतलब ये है कि आप जो है क्लास 9 पढ़े हैं, उसमें भी आप कहने का मतलब कि 15-20 दिन तक फॉर्मूला बनाने सीखे, किस प्रकार फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो अभी तक तो हम यही ना उम्मीद कर सकते हैं कि आपको जो है सारा वैलेंसी याद होगा। तो वैलेंसी याद होगा तो ये जो रिएक्शन होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, एक कंपाउंड बन रहा है। तो आप बताइए कि Mg का वैलेंसी कितना, +2, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना, -2। ये दोनों करेगा आपका आपस में कंबाइन होगा तो क्या बन जाएगा, MgO, 2 कट जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, MgO सीधा बन गया। अब बात करते हैं CO2 कैसे बन गया। अब हाँ, ये होता है कि O2 है सर, आप जो है सिर्फ यहाँ पे O लिए हैं तो यहाँ पे क्या 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा वैलेंसी। नहीं, O2 भी है तो भी इसका वैलेंसी 2 ही होगा, बशर्ते कि ये जो है आपका एक एलिमेंट नहीं है या एक एटम नहीं रह गया वो। ठीक है, एटम से वो बन गया मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है न कि एटम है। एटम रहता अकेले रहता, 2 ऑक्सीजन मिलकर मॉलिक्यूल बना लिया। तो उस O2 से घबराना नहीं है, और ये नहीं है कि O2 के वजह से यहाँ का वैलेंसी जो है आपका 4 हो जाएगा, रहेगा 2 ही। ठीक है, उसी प्रकार अगर आते हैं कार्बन और ऑक्सीजन का बात करते हैं, C है, O है, कार्बन का वैलेंसी कितना 4, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 किए तो क्या बन जाएगा, C2O4 बनेगा और 2 से 2 कटेगा, क्या आ जाएगा, CO2 आ जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे होता है। तो केमिकल रिएक्शन उम्मीद करेंगे कि आप समझ गए होंगे। केमिकल इक्वेशन, अ सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन with the help of symbols, mathematical equations and formulas। ठीक है, तो ये होता है आपका केमिकल इक्वेशन। अब देखिए कुछ जो है आपका
और सिंबल्स या स्टेट हो जाते हैं जिससे हम जो है केमिकल इक्वेशन को और सुंदर बना सकते हैं। सुंदर कहने का अर्थ ये है कि उसे और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। इंफॉर्मेटिव, ठीक है, कि जो है वो केमिकल इक्वेशन को देखकर ही इंसान जो है समझ जाए कि ये इक्वेशन कहना क्या चाह रहा है। एग्जाम्पल के लिए पहला एक हो जाता है कि ऐड स्टेट्स, स्टेट जोड़ दीजिए, स्टेट मतलब क्या, राज्य नहीं, उसका फॉर्म। दूसरा ऐड करिए उसमें कि किसके अंडर में, ऐड अंडर रिएक्शन, कि किसके अंडर में वो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तीसरा चेंज इन टेम्परेचर को आप दर्शा दीजिए, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, तो उससे जो है आपका क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन जो है, इक्वेशन जो है और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं H2O को, ठीक है, H2O आपका है वाटर, ठीक है। H2 हो गया, पहला है ऐड स्टेट, स्टेट को हम इसमें रखते हैं, इसका स्टेट कैसा, लिक्विड लिख दिए। दूसरा कि ऐड अंडर रिएक्शन, किसके अंडर में ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो H2 है वो टूटता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंडर में ये हो रहा है, वैसे है ये इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं इलेक्ट्रिसिटी लिखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के जो है आपका अंडर में हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी लिख दिए। फिर H2 जो कि आपका गैसियस स्टेट में है, प्लस O2 जो कि आपका गैसियस स्टेट में है। इससे जो है आप जो है मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। अब चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे हुक्म नहीं किया तो हम कहाँ से दर्शाएं, बरियारी तो दर्शाएंगे नहीं, तो मोर इंफॉर्मेटिव हो गया कि आप जो स्टेट रख दिए और बता दिए कि किसके अंडर में ये हुआ, ठीक है। और एग्जाम्पल लेना चाहें तो ले सकते हैं, लीजिए एग्जाम्पल भर भर के, जैसे AgCl सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, ये आपका रहेगा सॉलिड स्टेट में, AgCl रहेगा सॉलिड स्टेट में। यहाँ से हम देंगे लाइट एनर्जी, सनलाइट दें या लाइट एनर्जी जो भी दें, ठीक है, वैसे सनलाइट ही लिख दे रहे हैं। जब इसे तोड़िएगा तो ये टूटेगा Ag प्लस Cl2 में, जो कि Cl2 आपका क्या हो जाएगा, गैसियस स्टेट में, Ag क्या हो जाएगा आपका सॉलिड स्टेट में, ठीक है। स्टेट भी दर्शा दिए और यहाँ पे किसके अंडर में ये रिएक्शन हुआ है ये भी दर्शा दिया गया।